गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो थर्ड पार्टी एनर्जी पे रीडिंग बेस्ड है। सो देखेंगे कि जिन लोगों के, पहले मैं बता दूं कि उनके लिए रीडिंग है गाइस, जिन्हें पता है कि आप दोनों के बीच में जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, जिन्हें पता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कोई पर्सन। ओके सो ये रीडिंग उनके लिए है। एंड देखेंगे कि इस सिचुएशन में जो है आपके पर्सन जो है उनकी क्या एनर्जी है, क्या सोचते हैं वो। ओके एंड उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा गाइज। लास्ट में मैं गाइडेंस भी देखूंगी कि जो भी सिचुएशन, जो भी एनर्जी निकल कर आती है उस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस होता है यूनिवर्स की तरफ से। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ गाइज, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। सो आपसे जो भी बातें जितनी भी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उतना ही रखिएगा, बाकी सारी चीज़ों को आप जाने दीजिएगा। अगर आपसे कोई बात रेजोनेट नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए होगा। ओके तो एंड मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ओके तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैरोट से देखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है इस वक्त। ओके सो यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है गाइज आपको एंजल नंबर 11 बहुत दिखता होगा, या फिर 22 यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है। ओके Ten of Pentacle and the World। ओके थर्ड पार्टी तो गाइस क्या कहूँ मैं थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं तभी आती है जब हमारे कुछ कर्मा रहते हैं उस थर्ड पार्टी से, या फिर आप दोनों का खुद का, सिर्फ एक बंदे का नहीं, सिर्फ आपका या आपके पर्सन का ही नहीं, कभी कभी होता है कि आप दोनों का ही जो है वो थर्ड पार्टी से कोई ना कोई कर्मा रहता है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई है वही इंसान थर्ड पार्टी हो सकता है। मोस्टली जो है ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि आपके पर्सन या आपके बीच में अगर कोई ये है तो वो थर्ड पार्टी है। तो वो इंसान बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग होता है। किसी की लाइफ में उनके पेरेंट्स हो जाते हैं थर्ड पार्टी, किसी की लाइफ में आपके पर्सन के थॉट्स रहेंगे, किसी की लाइफ में उनकी तरफ से ना सही आपकी तरफ से भी थर्ड पार्टी हो जाता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि सिचुएशन जो है सबकी लाइफ में अलग अलग चलती रहती है। हीलिंग अगर मैं बात करूं तो आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कर्मा से रिलेटेड है। इस वजह से जो है आप दोनों के बीच में जो है वो थर्ड पार्टी इशू चल रहे हैं गाइस। ये एक तरह से कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये साइकिल है
अगर मैं बात करूं, अगर आप मैरिड हो, ओके, आप मैरिड हो, तो शादी से पहले, शादी से अगर आपकी मैं पहले की बात करूं, तो अगर आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप था तो वो अच्छा नहीं था, उस चीज़ में भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। ऐसा हो सकता है कि आप, अगर शादी आपकी अब हो गई है, तो शादी से पहले आप किसी इंसान को चाहते थे, उनके साथ आपका रिलेशनशिप था, एंड आप दोनों के बीच में जो है वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई। आपके पर्सन ने जो है कहीं ना कहीं आपको छोड़ दिया एंड उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, एंड हो सकता है ये चीज़ें रिपीट हुई हैं आपकी लाइफ में। लेकिन आपने ये सोचा कि अरे यार, फैमिली के अपनी लाइफ में इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी मुझसे गलती कहाँ हो रही है, ओके। एंड आपने अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना छोड़कर आपने अपनी फैमिली की, हो सकता है, डिमांड को पूरा करना सोचा कि नहीं, जैसे कोई बात नहीं, मेरी फैमिली अगर खुश है, उनकी मर्ज़ी से आपने शादी वादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी जो है आपकी लाइफ में फिर वही चीज़ें हो रही हैं कि अब आपके और आपके जो हस्बैंड हैं उनके बीच में जो है वो थर्ड पार्टी, हो सकता है, इन्वॉल्व हो रही हो आपके पर्सन की तरफ से। आपके जो हस्बैंड हैं उनकी लाइफ में कोई और इंसान जो है आई हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, उस हिसाब से ले लीजिएगा गाइस। सो ये चीज़ एक साइकिल की तरह चल रही है। ये साइकिल एक है जो आपकी लाइफ में जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो चल रहा है, एंड ये चीज़ें तब ख़त्म होगी जब आप इस चीज़ से कुछ लेसन जो आपको सीखना है, जब वो सीख लोगे आप, तो ये चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। एंड अभी तक यही चीज़ें हुई हैं कि आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, आखिर क्या ऐसी वजह हो रही है जिस चीज़ की वजह से बार बार ये चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है। अगर ये चीज़ें आपके साथ है गाइस, तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उनके साथ भी सेम कंडीशन हो सकता है, उनकी लाइफ में भी उनका भी पास्ट जो है कहीं ना कहीं इसी तरह से रहा हो। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ कहूँगी कि आप दोनों में से जो एक बंदा जो है, जो कि जिनके अंदर मैस्कुलिन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और मुझे ये ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं आपके नहीं बल्कि आपके पर्सन के, जो आपके हस्बैंड है, अगर आप मैरिड हो तो। एंड अगर आप सिंगल हो तो आप उसी हिसाब से लीजिएगा गाइस। ये अभी तक मैंने जो बताया वो मैरिड लोगों के लिए है, एंड अगर आप सिंगल हो तो ऐसा ही है कि आपकी लाइफ में जो है आप जब भी रिलेशनशिप में जाते हो तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है। आप अपना तरफ से पूरा अपना 100% देते हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरह से बिगड़ती है, आपकी कोई गलती नहीं रहती है, लेकिन फिर भी जो है आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से ज़्यादा अट्रैक्ट होकर, शायद वो बहुत उनकी खूबसूरती पे, या वो बहुत रिच होंगे इस वजह से, तो इस तरह की चीज़ों को लेकर आपको कहीं ना कहीं वो छोड़ देते होंगे। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई हैं, एंड आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि इस चीज़ से जो आपको बाहर निकलना है, जब तक आप इस चीज़ को, खुद को, इस दर्द से, इस चीज़ से आप खुद को हील नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। ये चीज़ें दोनों के लिए है, जो सिंगल है और जो मैरिड है उनके लिए भी, दोनों के लिए सेम ही सिचुएशन है। तो अगर ऐसा हो रहा है गाइस, तो इसके लिए सबसे पहले पता है क्या करना है? ये जो है आपका पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है। वो जो भी थर्ड पार्टी है गाइस, उनका कुछ ना कुछ कर्मा है आपसे या आपके पर्सन से, एंड जब तक जो है वो जो दर्द जो है वो कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपने उस दर्द को अपने पास्ट लाइफ में क्लियर नहीं किया है, इस लाइफ में भी आप उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हो।
एंड इसी चीज़ की वजह से वो चीज़ें जो है वो रिपीट होती रहेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात मैं यही कहूँगी कि खुद पे इस वक्त आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। द स्टार कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि यही वो चाबी है जिसकी वजह से आप इस चीज़ को हील कर सकते हो अपनी लाइफ में। ये जो साइकिल है उस साइकिल को एंड कर सकते हो। लोग जो है आपको कम आकर आपको छोड़ रहे हैं कि आप अच्छे दिखते नहीं हो, आपके पास टैलेंट नहीं है, क्या ये नहीं है वो नहीं है। लोग उनके पास जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव लोग आ रहे हैं, ज़्यादा सुंदर हैं, ज़्यादा हैंडसम है, तो वो आपको छोड़कर उनके पास चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे गलती आपकी है, आप धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हो। इसलिए आपको खुद पे ध्यान देना है, आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा, सेल्फ लव सीखना होगा, अपने आप को हील करना होगा, बैलेंस बनाना होगा अपने ऊपर, अपने माइंड सोल को एकदम एक करना होगा, माइंड सोल एंड हार्ट। ओके, सो इसके लिए आपको खुद पे बहुत काम करना होगा गाइस। सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा कि हाँ आप सबसे अच्छे हो, बेस्ट हो। जिन्होंने आपको छोड़ा है, आप ऐसा नहीं है कि आप उन्हें डिज़र्व नहीं करते, बल्कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। आप ये सोचो, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आप दोनों के रिश्ते को तोड़ना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। निगेटिव लेकर मत इस चीज़ को कीजिएगा। ये सिर्फ अपने माइंड में जो है, सिर्फ मेंटलिटी आप ऐसा कीजिए कि चाहे वो आपके पर्सन ही हो या फिर कोई भी इंसान हो, आप किसी से भी कम नहीं हो। आप अपने पर्सन को भी जो है बाकी लोगों में ही इन्वॉल्व करके आप उस चीज़ को अपने ऊपर काम कीजिए कि आप जो है वो सबसे अच्छे हो। ओके, आपकी पर्सनैलिटी सबसे अच्छी है, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, सबसे हैंडसम लड़के हो। इस तरह से काम कीजिए। आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट पे काम कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए कि नहीं, आपको आपका बेस्ट जो है वो वर्जन बनना है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मेन यहाँ पे यही है कि लोगों ने आपको बार बार जो छोड़ा है ना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिल में जो है एक तरह का डर बोलो या दर्द बोलो या ट्रॉमा, जो भी आप समझ लो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिल में बैठ गई हैं। एंड अगर आपकी लाइफ में सही इंसान आ भी जाएगा, भले ही आप सिंगल हो या मैरिड हो, आपके पर्सन सुधर कर अगर आपकी लाइफ में आ भी जाएंगे, तो भी आपके दिल में ये डाउट रहेगा, ये आपके दिमाग में नहीं रहेगा। ऐसा आप सोचोगे नहीं डायरेक्ट वे में, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका जो इस चीज़ से कहीं आपका दिमाग ही, मेंटलिटी आप सिर्फ डैमेज नहीं हुआ है, ओके, आपका दिल भी दुखा है। यहाँ कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है ना, तो आपकी आत्मा जो है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से इफेक्टेड है। सो उस चीज़ पे काम करना होगा पूरी तरीके से। और उसके लिए यही होगा कि जब आप खुद पे काम करोगे कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में बिल्कुल पूर्ण हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रही हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, जब आप ऐसा महसूस करना स्टार्ट कर दोगे, जब आप ऐसी लाइफ अपनी जीना स्टार्ट कर दोगे, तो आप समझ लो कि आप अपने उन ट्रॉमा को हील कर लोगे। फिर उसके बाद जो है वो आपकी लाइफ में ये जो साइकिल जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वजह जो रही है वो एक ऐसी वजह है जो आजकल तो बहुत चल रहा है, लेकिन ये बेवजह का चीज़ है। यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है, ओके, 8 ऑफ कप्स, द सन, हैंग्ड मैन। जैसा कि मैंने कहा गाइस, ये चीज़ें कहीं ना कहीं
आपको इस चीज़ पे काम करना ही होगा। जब तक आप इस चीज़ पे काम नहीं करोगे तब तक ऐसा नहीं होगा। वैसे मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी बतानी थी, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में आपको एडवाइस देना स्टार्ट कर दिया। सो मैं अब टॉपिक पे आती हूँ। आपके जो पार्टनर है गाइस, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही है। ओके, उस थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है उनकी तरफ। उन्हें ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी मिल गई, उन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वक्त, लेकिन ऐसा नहीं है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं, उस चीज़ से उन्हें कितना नुकसान होगा वो उस चीज़ को जो है वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। द टावर कार्ड मुझे ये एनर्जी दे रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में भी बहुत जल्द एक टावर मोमेंट आएगा, जो कि उन्हें ये जो सिचुएशन होगी बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया, जो बेवजह का जो बात बोलकर उन्होंने जिस तरह से आपको छोड़कर वो चले गए, उन्होंने थर्ड पार्टी को अपना लिया, या फिर जिस भी वजह से है, चाहते तो वो सॉल्व कर सकते थे लेकिन आपको उन्होंने इग्नोर किया। एंड चाहे वो खुशी से हो या मजबूरी समझ लीजिए, लेकिन उन्होंने थर्ड पार्टी का सपोर्ट किया। तो वैसा ही उनके साथ भी बहुत जल्द जो है वो फेस करेंगे। एंड उन्हें ये चीज़ें फील होगी कि जब उनके साथ, किसी के साथ जब ऐसा होता है जैसा उन्होंने किया तो कैसा लगता है। ओके, द सन कार्ड एंड द हैंगमैन कार्ड ये एनर्जी दे रही है कि उसके बाद जो है उन्हें ये चीज़ें सबक मिलेगी कि उनके लिए जो है वो क्या सोना था और क्या जो है वो मिट्टी था जो उन्होंने छोड़ दिया। सोने को उन्होंने मिट्टी समझा और मिट्टी को उन्होंने सोना समझा। एंड बहुत जल्द जो है वो द हैंगमैन वाली एनर्जी में आने वाले हैं आपके पर्सन। एंड लेकिन यहाँ पे द सन कार्ड को मैं क्लेरिफाई करूँगी कि द सन कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन होगा, जो आपके हस्बैंड होंगे गाइस, जब उन्हें ठोकर लगेगी तो बहुत जोर का झटका लगने वाला है उन्हें। इस वजह से वो एक तरह से कहा जाए तो किंग ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी में आ जाएंगे कि उन्हें फिर सही गलत का फ़र्क पता चल जाएगा। उन्हें ये पता चल जाएगा कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हो सकता है कि आपने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश भी की हो कि हाँ, उन्होंने जो किया वो गलत किया, वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन ने आपकी बात नहीं मानी है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है उन्हें ये मनवाएंगी। उन्हें नहीं पता है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम ठोकर खाते हैं तभी पता चलता है कि हाँ कैसा लगता है, क्या सही है क्या सच में। आप उन्हें बोल रहे थे मत जाओ, ठोकर लगेगी मत जाओ, लेकिन वो ठोकर खाना ही चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि आप ऐसे ही बोल रहे हो। तो कभी कभी होता है कि उन्हें खुद पे छोड़ देना चाहिए। तो वही चीज़ें हैं, आपको उन्हें उनके हाल पे ही छोड़ देना है। आप जो है इस वक्त खुद पे काम कीजिए गाइस, क्योंकि इस वक्त आपको जो है वो खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। एंड आपके ऐसे तो मैं ये चीज़ें बोल सकती थी कि नहीं आप खुद पे सिर्फ काम करो, हील करो खुद को ऐसे वैसे, लेकिन मुझे ये वाइब मिली कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वजह क्या है। तो मैंने यही सोचा कि अगर वजह मुझे ये पता चल रहा है तो क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं, डिस्कस करूं। आप अगर गलती कर रहे हो अपने आप को समझने में या कहीं पे अपने रिलेशनशिप में, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं है आपको बताना समझाना, ताकि आप नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करो।
क्योंकि एक साइकिल जब चलता है ना गाइस, रिलेशनशिप के मामले में या किसी भी चीज़ के मामले में, आप उम्मीद करके कोई चीज़ स्टार्ट करते हो कि हाँ मुझे इस चीज़ में सक्सेस मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, लेकिन एक ही तरह से बार बार जब हम फेल देखते हैं, फेलियर का सामना करते हैं, तो बहुत हर्ट होता है। इसीलिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कुछ भी। ओके, देखते हैं यहाँ से क्या आपके लिए और आता है आपको। भुवनेश्वरी का कार्ड आया है। सो गाइस, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो। अगर आप नहीं हो तो आप स्पिरिचुअलिटी पे शायद विश्वास करते हो, तो बेशक पूरे विश्वास के साथ आप स्पिरिचुअलिटी पे काम कीजिए। यूनिवर्स जो है वो आपके साथ है, आप ब्लेस्ड हो गाइस। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन जो है वो वापस नहीं आएंगे आपके पास, ऐसा कुछ नहीं है, वो आएंगे, लेकिन इसमें जो रुकावटें जो पैदा हो रही है वो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो कर्मा इन्वॉल्व है। तो वो कर्मा जो है या तो आप खुद से हील कर सकते हो या तो हील करवा सकते हो। ओके, मैं यही कहूँगी कि आप खुद से हील करने की कोशिश करो, वो ज़्यादा बेहतर है। आप एक्सपीरियंस करोगे उस चीज़ से, बहुत कुछ सीखोगे, नॉलेज मिलेगा आपको, एंड आप उस चीज़ को फील भी करोगे, आपको पीस भी मिलेगा। मेडिटेशन कीजिए गाइज, हो सके तो आप ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवल करना अगर आपको पसंद है तो बेशक आप ट्रैवल कर सकते हो, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे आप ट्रैवल करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारे, जहाँ भी आपको जाना है आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत हीलिंग मिलेगी। ओके, माँ भुवनेश्वरी की आप पूजा कर सकते हो। ओके, सो जो कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं मैं उन कार्ड्स को ही लूँगी गाइज। सरेंडर टू द डिवाइन। मैंने कहा ही गाइज, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ को सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे। नथिंग इज एट सेट इन स्टोन, कम्युनिकेशन इज की। सो मैंने कहा है गाइज, हो सकता है आपके पर्सन आपके पास कॉल या मैसेज करे, तो जो भी बातें हो वो साफ साफ हो, कम्युनिकेशन जो है वो क्लियरली कीजिएगा, अच्छे से हो। एंड कहते हैं ना, जो भी प्रॉब्लम होती है वो बात करने से जो है वो सॉल्व हो जाती है। अगर मैटर ज़्यादा ख़राब नहीं है, बात करने से सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम, तो बेहतर सॉल्व कीजिए, अच्छे से कीजिए। एंड अगर आप टेंशन ले रहे हो, पता नहीं क्या होगा, या बीच में ईगो आ रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, या वो नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी, तो उस चीज़ में फिर आप स्टक ही रह जाओगे। एंड अगर आप भले ही आपको कुछ नहीं करना है तो फिर कुछ मत कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है बस यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। एंड अगर आपके पर्सन की तरफ से कोई किसी तरह का कोई कांटेक्ट अगर होता है आपसे, तो आप उनसे अच्छे से बात कीजिए, गुस्सा ना करें, इस तरह से बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा दिखाइए कि आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब आप द स्टार वाली एनर्जी में आ जाओगे तो रियल में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको अब द स्टार वाली एनर्जी में ही आना है कहीं ना कहीं। इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आएगी गाइज, अबंडेंस आएगी, खुशी आएगी, सब कुछ। पीसफुल रिजोल्यूशन, मैंने कहा है गाइज कि पीस मिलेगा, जो भी होगा उसमें आपको कहीं ना कहीं पीस मिलेगा। यू आर रेडी, आप रेडी हो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है आप बेशक हेल्प मांग सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी,
ज़रूर मिलेगी गाइज। बस आपको ट्रस्ट रखना होगा यूनिवर्स पे। यूनिवर्स जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं, हमारे अच्छे के लिए ही होता है। ओके, मैं यहाँ से भी एक कार्ड निकालूंगी। द डेविल एंड डेथ। बहुत जल्द आपके लाइफ में ये जो भी निगेटिव वाली एनर्जी है ना गाइस, ये डेविल एंड ये डेथ वाली, तो ये जो भी निगेटिव एनर्जी है, बहुत जल्द जो है ये निगेटिव एनर्जी जो है वो आप इससे उभर लोगे, इस चीज़ से जो है ओवरकम आप कर लोगे। ओके, एंड एक नई शुरुआत करोगे। डेथ कार्ड यही बताता है कि सारी निगेटिव चीज़ें, जो भी बुरी चीज़ें हैं, वो सारे ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना। जहाँ पे द एंड होता है वहाँ से एक न्यू बिगनिंग भी तो स्टार्ट होती है। सो एक बिगनिंग स्टार्ट होगी आपकी लाइफ में। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या कुछ मैसेज आता है। ओके, प्लीज गाइड कीजिएगा ये मैसेज। ठीक है, देखते हैं क्या आया है। ओके, यहाँ पे बिजनेस हो सकता है। आपके पर्सन जो है वो बिजनेस उनको करना पसंद है, या बिजनेस मैन हो, बिजनेस करते हो। यू आर सो ब्यूटिफुल। सो आपसे कहना चाहते हैं आप बहुत ब्यूटीफुल हो। विजुअलाइजेशन हो सकता है कि आप जो है विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। BFGF हो सकता है आप दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। यू आर क्यूट, आप बहुत क्यूट हो। तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। सो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। तुम मेरे हो एंड तुम मेरी ज़िंदगी हो। ओके, तो आप उनकी ज़िंदगी हो। जॉब हो सकता है आपके पर्सन जो है वो जॉब के सिलसिले में आपसे दूर गए होंगे। मनी, मुस्कुराने की वजह तुम हो। सो आप उनके मुस्कुराने की वजह हो। तुम मेरी ज़िंदगी हो। आई विल कम बैक सून। सो बहुत जल्द आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं गाइस। ओके, सी। सो ये थे मैसेज आपके पर्सन की तरफ से एंड ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओके, मैं मिलती हूँ आपको बाद में आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।